नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे रिप्रेजेंटिंग इंपीरियल फिनसोल प्राइवेट लिमिटेड और आपके लिए लेके आए एक बहुत ही शानदार यूनिक और फर्स्ट टाइम इन इंडिया प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट का नाम है एडलवाइस MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि रिप्लिकेट करेगी, मतलब आपको रिप्लिका बताएगा ऑफ MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स। ये क्या है? तो ये एक हेल्दी मिक्स ऑफ टॉप हेल्थ केयर कंपनीज जो है भारत की और दुनिया की जो सबसे अच्छी कंपनियां जो है जो कि हेल्थ केयर में काम करती है उसके बारे में है। नाउ बिफोर एक्चुअली आई गोइंग टू स्टार्ट दिस एंटायर you can say the product, just once again I would like to request you to please subscribe our channel what is Imperial Money। और हमारे आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी खबरें बिल्कुल रियल टाइम में डालते रहते हैं। सो आपको उसका फायदा होगा। हम लोग काफ़ी सारे स्टॉक्स भी उसमें अपडेट करते रहते हैं, सो यू विल गोइंग टू गेट द अपडेशन ऑफ द स्टॉक्स एज वेल। सो वापस एक बार मैं इस प्रोडक्ट को चालू कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलते देखते दोस्तों बेसिकली कि ये क्या भला है वर्ल्ड हेल्थ केयर ग्लोबल फंड। सो उसको उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर एट ए ग्लांस देख लेते हैं कि ग्लोबल में कितना हेल्थ केयर इंडस्ट्री का वर्थ है। अराउंड $9 ट्रिलियन 2018 में था और $10 ट्रिलियन जो है वो 2022 तक हो जाएगा, ऐसा इनका बोलना है। यूएसए में ये यूएसए में जो हेल्थ केयर की जो स्पेंडिंग है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, हमको पता है। और एजिंग पॉपुलेशन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला है। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट है, एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड 3-fold राइज यहाँ से आगे। अराउंड CAGR रिटर्न्स 22% ड्यूरिंग द 2016-22 में था, मतलब रहेगा, एंड टू रीच अराउंड $372 बिलियन इन 2022 फ्रॉम $110 बिलियन इन 2016। सो 110 to 372 मीन्स अमेजिंग ग्रोथ इस पूरे सेक्टर में नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अप्रोच जो है वो है इंडिया में मोस्ट पावरफुल थीम है आज की तारीख की। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। रीज़न क्या है? तो यहाँ पे अगर आप हेल्थ केयर मार्केट का सेगमेंटेशन देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, मेडिकल इक्विपमेंट एंड टूल, ये चार भागों में जो है दुनिया का हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो डिवाइड हुआ है। और फार्मास्यूटिकल में क्या ना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जेनरिक कंपनीज, बायोलॉजिकल कंपनीज, बायोसिमिलर कंपनीज, API फॉर्मेशन जो आते हैं वो आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक में क्या होता है जी? तो इट कंप्राइजेस लेबोरेटरी या उसके एनालिटिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज, बॉडी फ्लूइड एनालिसिस जो है वो हो जाता है। हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। तो 4 डिफरेंट इसमें डिवाइड होता है। अभी ये ग्रोथ फैक्टर जो है ये मल्टीपल कैसे है सब, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है। तो इनका बोलना है जी, राइजिंग इनकम जो है वो है, राइजिंग हेल्थ केयर अवेयरनेस काफ़ी हेवी आ रहा है, ग्रेटर डिमांड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, यस हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड काफ़ी बड़ी है, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंड ऑन हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस कोविड ने गवर्नमेंट की पूरी पोल खोल के रख दी है, बिकॉज हमारा गवर्नमेंट ने कोई बहुत अच्छा काम इसमें किया है ऐसा लगता नहीं है। तो अभी इंक्रीजिंग डिमांड होगा, स्पेंडिंग होगा हेल्थ केयर के ऊपर, और वैसे भी भारत में हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग किया नहीं जाता है। और इनोवेशन इज एंड इंक्रीजिंग द एक्सेस टू द मॉडर्न मेडिसिन, मतलब मॉडर्न मेडिसिन इसमें काफ़ी सारा रोल प्ले करेगा, और चेंजिंग लाइफ स्टाइल लीडिंग टू द इंक्रीज इन द क्रोनिक एलिमेंट्स, राइट। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है। अब ये हो गया इंडिया की बात। अब यूएस में आते हैं कि यूएस जो है वो लीडिंग हेल्थ केयर मार्केट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर मार्केट अगर कोई है तो यूएस है। क्यों? क्योंकि उनका स्पेंड बहुत ज़्यादा है। उनका $10,000 के आसपास का स्पेंड जाता है पर पेशेंट। यूएस हैज 42% ऑफ शेयर ऑफ ग्लोबल फार्मा मार्केट और जस्ट 5% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। यूएस इज अ लार्ज मार्केट दैट वन कांट इग्नोर लुकिंग टू द इन्वेस्टमेंट्स। सो पॉपुलेशन यूएस का कितना है? 5%, लेकिन ग्लोबल फार्मा मार्केट कितने का है? 42% का। चाइना का पॉपुलेशन 20%, लेकिन फार्मा मार्केट 13%। और इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 18%, लेकिन हमारा फार्मा मार्केट, मतलब ग्लोबल में हमारे मार्केट की जो वैल्यू है वो कितनी? 2%। तो नोबडी विल नॉट कम हियर, राइट। सो यूएस क्या करता है साहब? यूएस इनोवेशन करता है, और इंडिया का बाजार जो है वो बड़ा बाजार है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इस हेल्थ केयर को अगर देखा जाए तो इसके रिटर्न्स की बात करते हैं अपन। यूएस का मार्केट जो है 19 में जो था 510 बिलियन डॉलर्स, 2024 में एक्सपेक्टेड है 635 मोस्टली, एंड 2019 to 24 में जो ग्रोथ है अराउंड 6% का ग्रोथ है। अकॉर्डिंगली बाकी की जो दुनिया के लोग हैं उनका भी ऐसा ही ग्रोथ रेट मोटा मोटा दिया गया है यहाँ पे, राइट।
इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूं कि फार्मा मार्केट का ग्रोइंग कौन सा है, तो ग्रोथ फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इज इंडिया, हैविंग द ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड let's say 8 to 11% including Russia also, but the size of the market is quite bigger than the other companies. Even the Brazil is one of the very good market, but India is yes significantly a better market, per se we are Indians. Then India has a very low healthcare penetration, हमारा penetration बहुत low है साहब, so that is another story. इसके अलावा इंडिया इज़ द फार्मेसी टू द वर्ल्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना बात भी करेंगे साहब कि इंडिया में क्या होता है साहब, इंडियन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ये थर्ड लार्जेस्ट दुनिया की इंडस्ट्री है वॉल्यूम वाइज, मतलब 10% ग्लोबल इंडस्ट्री है, राइट. 60,000 जेनरिक ब्रांड यहाँ पे होते हैं सब. टोटल साइज ऑफ द इंडस्ट्री इज अराउंड 43 बिलियन और करंटली हैविंग द ग्रोथ रेट अराउंड 7 to 8%. और ड्रग सेक्टर का जो है वो 15 to 60%, मेडिकल डिवाइस सेक्टर ग्रो कर रहा है. नो टोटल एक्सपोर्ट कितना होता है सब, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है द ट्यून ऑफ $20 बिलियन, दैट इज 20% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है जेनरिक वॉल्यूम का वो हमारे पास है. नाउ डोमेस्टिक फार्मा कंजम्पशन इज ऑल्सो ऑन अ वर्ज ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ गिवन राइजिंग हेल्थ केयर स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह उस टाइप से. सो फार्मा का एक्सपोर्ट हमारा कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है 2011 से 2018-19 में अगर देखा जाए तो बढ़ रहा है. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था साहब, इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम था यूएस का 2017 से 2017, 18, 19 में जो है यूएस ने हमको बहुत तकलीफ दी है. यूएस की कंपनियों ने बहुत सारे ऑडिट्स किए और उस चक्कर में क्या हुआ साहब कि बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हुए. लेकिन इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट जो है अराउंड 200 कंट्रीज को जाता है, इंक्लूडिंग हाईली रेगुलेटेड कंट्रीज लाइक यूएस ऑल्सो, इंक्लूडिंग वेस्ट यूरोप, जापान और बाकी जगह भी. ठीक है, तो इंडियन फार्मा इज अमेजिंग स्टोरी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है, और नेक्स्ट 3 से 5 साल में भी मजबूत ग्रोथ स्टोरी रहेगा. नाउ फार्मा डोमिनेंस यूएस जेनरिक मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार यूएस जेनरिक. सो इंडिया की जो जेनरिक कंपनियां हैं उनके लिए यूएस वैसे भी सबसे बड़ा बाजार है. और ये लेकिन इनोवेशन जो है वो कहाँ होता है, तो इनोवेशन यूएस में होता है और बाजार कहाँ पे, फार्मेसी कहाँ पे, तो इंडिया में. तो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ ये प्रोडक्ट लेके आया गया है. इंक्रीजिंग फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स जर्निक, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि मेडिकल के रिलेटेड है. हमारे यहाँ की जो R&D होती है वहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, इस टाइप की कंपनियाँ हैं जो अपने R&D का कितना % पैसा डालती है वो दिखा गया. न्यू ड्रग अप्रोच, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाली अगर आप चीज़ देखेंगे सब, ये यहाँ पे आता हूँ मैं, 2011 से 26% से 33, 39, 32, सो 40 पे हम लोग पहुंच गए साहब. पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इंडियन कंपनीज का जो मार्केट शेयर है ना ANDA में, इंडियन फार्मा कंपनीज को वो बढ़ा है. सो दिस इज शोइंग समथिंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फॉर द इंडियन कंपनीज. एंड इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ USFDA इंस्पेक्शन ये बढ़े हैं. 2017 से 2019 तकलीफें गई है, लेकिन जब 2020 आया तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज को बहुत सारा अप्रूवल्स मिलना चालू हो गया USFDA का, बिकॉज यूएस के बाहर सबसे ज़्यादा USFDA प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फार्मा की अगर गई है तो वो है इंडिया में, राइट. सो मैं वापस आ रहा हूँ, हेल्थ केयर इंप्रेसिव अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, काफ़ी सारी डाटा आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. अपॉर्चुनिटी बाय डिफॉल्ट इंडिया में ही है. लेकिन एक MSCI ने पहली बार एडलवाइस के साथ मिलकर MSCI इंडिया डोमेस्टिक वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड जो है इसको ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं. और ये लोग क्या करें ना, ग्रोथ फ्रॉम इंडिया प्लस इनोवेशन ऑफ यूएस, इसके कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. मतलब क्या होगा, 30% जो है वो यूएस लिस्टेड हेल्थ केयर कंपनियां जो वो रहेंगी और 70% जो है वो इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इसमें बायोमेडिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल, API, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन के साथ इसमें डायग्नोस्टिक्स, वो सारी कंपनियां इसमें रहेगी, राइट. दैट इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू reiterate here. Now indexing is why better, because उसमें कॉस्ट लो रहती है. ट्रू टू वैल्यू थीमेटिक एक्सपोजर इसमें रहेगा 20% के ऊपर, जो बाकी लोग क्या करते हैं दूसरे फंड्स में उसके 80% के अलावा 20% बाकी जगह अलग अलग जगह यूज़ करते हैं. ये लोग वैसा कुछ नहीं करने वाले. 100% मनी विल बी इनटू हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कंपनियां रहेंगी. गिवन स्मॉल यूनिवर्स, थीमेटिक फंड जो है कभी कभी थोड़ा बहुत अच्छा कर नहीं पाते, लेकिन ऐसा उनका बोलना है. बट दिस इज कंप्लीटली पैसिव फंड, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज मोस्टली पैसिव फंड. और इनका ऐसा मानना है कि 1 year रोलिंग बेसिस 38% ऑफ टाइम्स एक्टिव फंड हैज अंडर परफॉर्म देयर बेंचमार्क. तो ये लोग एक्टिव में काम नहीं करेंगे, पैसिव में काम करेंगे. फंड कैसा कंप्राइज होगा, फंड ऐसा कंप्राइज होगा साहब कि 70% इंडियन फार्मा, 25 स्टॉक रहेंगे फुल फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के, और MSCI हेल्थ केयर के 20 स्टॉक रहेंगे, मतलब 45 स्टॉक्स का जो है कंप्लीट पोर्टफोलियो रहेगा. और
डेट वगैरह अगर कुछ उनको रखना है तो रखेंगे, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है नहीं। मेथोडोलॉजी ये कि न्यूज़ बनाएंगे लिस्टेड कंपनियों का, फिर लिक्विडिटी फिल्टर देखेंगे, स्टॉक सिलेक्शन कराएंगे, और कैपिंग देखेंगे, रीबैलेंसिंग, और ऑटो भी रीबैलेंस होने वाला है इसमें, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है नहीं, पैसिव का फंड रहेगा, इंडेक्स विल भी रीबैलेंसिंग, जैसा इंडेक्स रीबैलेंस होगा वैसे इस फंड को ये लोग रीबैलेंस करेंगे। प्रोसेस बिहाइंड 70% इंडियन हेल्थ केयर, क्यों 70% इंडियन हेल्थ केयर क्यों लेना है साहब? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है साहब कि बेसिकली फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया की जो है ना इन लोगों ने आइडेंटिफाई की, फिर लिक्विडिटी फिल्टर लगाया, फिर सिलेक्टिंग सिक्योरिटीज के लार्जेस्ट कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन लगाया, फिर अप्लाइंग जो उसके अंदर के गैप है वो उसमें लगा दिए, एक स्टॉक इसमें 20% के ऊपर का नहीं रहेगा, ये इन लोगों ने बोला हुआ है। सो मोस्टली दिस फंड इज प्रोसेस क्या है, तो 30% वर्ल्ड हेल्थ केयर जो स्टॉक्स रहेंगे। सो देखो क्या होता है साहब, आप अगर बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे ना तो भारत में कंपनी है ही नहीं, और अगर है तो बहुत ही छोटा मोटा उनका एक्सपोजर है, मतलब 50 लोग काम करें, 100 लोग काम करें, उसके अलावा भारत के इतने बड़े बाजार में उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है नहीं। सो दिस विल बी अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल जिनको इसमें अपना एक्सपोजर लेने का है। और लिक्विडिटी मेजर बहुत ज़्यादा है। इंडेक्स कैसा रहेगा, तो इंडिया का इंडेक्स ऐसा है, डॉक्टर रेड्डीज सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपेन, टोरेंट, इप्का, अबॉट के हिसाब से। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या है, तो अपोलो, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज वाइज फोर्टिस, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, इस टाइप की कंपनियां। लाइफ साइंसेस में डिवीज और सिंजन है, और बायोटेक्नोलॉजी में बाइकॉन है। तो ये एक उनका होराइजन रहेगा। इसके अलावा ग्लोबल फंड्स में क्या रहेगा, तो नोवार्टिस, जॉनसन, मर्क, फाइजर, ब्रिस्टल, थर्मो फिशर, इल्यूमिनिया, एजिलेंट, मलेरिया, ये सारे नाम उन्हें पता नहीं, सुने भी नहीं होंगे, मैंने भी नहीं सुने हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां हैं। एबर्ट का नाम तो आपने सुना था, मेट्रॉनिक्स मैंने नहीं सुना है, डैनाहर कॉर्प, बेटकॉन, सारी नई कंपनियां मेरे लिए, बट दिज आर अ वेरी बिग जायंट। सो दैट्स फैंटास्टिक फंड। इंडिया एक्सपोजर कितना रहेगा, ऑलमोस्ट 23% मिड कैप और 77% लार्ज कैप, और वर्ल्ड हेल्थ केयर में 15% मिड कैप और 85% लार्ज कैप। तो इसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि आपके फोन का एक्सपोजर वोलेटिलिटी कम रहेगी। देखिए इस पॉइंट में मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्थ केयर में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेंगी, बिकॉज स्टैंडर्ड डिवेंशन की बात करें यहाँ पे ये लोग, और MSCI इंडिया वर्ल्ड हेल्थ केयर में वोलेटिलिटी थोड़ी कम है। तो कॉम्बिनेशन जो है ना दोनों का सब, डोमेस्टिक हेल्थ केयर, इसमें इनका जो है ना सिर्फ 13.13% की वोलेटिलिटी रहेगी। दैट इज रियली गुड थिंग आउट ऑफ इट। EPS ग्रोथ बहुत अच्छे से उन्होंने बताई हुई यहाँ पे, पी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत सस्ता है, ROE अच्छा है, इसका 1 ईयर पी भी बहुत अच्छा है, EPS ग्रोथ 12% की, नॉट बैड। सो आउट परफॉर्मेंस की होगा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि बेसिकली कैसे आउट परफॉर्मेंस रहा है 45 का और इंडियन हेल्थ केयर के ऊपर। सो दैट इज़ द वन गुड आस्पेक्ट। देन पास्ट रिटर्न्स बेसिकली लो रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक्चुअली 2013 से 2018-19 तक इंटायर फार्मा सेक्टर हैज नॉट बीन परफॉर्म, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है, और ये हम सबको पता है। जो कुछ रिटर्न फार्मा में बने हैं वो सिर्फ अभी पिछले 6 महीने में बने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बस छूट गई नहीं। देखिए ये लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो है 17.5% का, और अभी हमको इनका मैक्स जो एवरेज मिलता है वो है 33% का, और अभी जो रिटर्न आया ना साहब पिछले 6 महीने में हुआ है 4 से 8%। सो मेरे बोलने का मतलब इतना है कि अभी इसमें बहुत जूस बाकी है, ऐसा फंड मैनेजर का कहना है। और अगर आपको ये देखिए यहाँ पे दिखा 5 ईयर होल्डिंग बिजनेस 12% रिटर्न और 16% टाइम्स। सो ये वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है। और लॉन्ग टर्म एवरेज जो 52% का है, तो अभी इनका एवरेज जो अभी का चल रहा है PE का वो 28% का चल रहा है। सो आई बिलीव द वैल्यूएशंस आर क्वाइट चीप नाउ। रिटर्न के रेशोज ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं है। वाई शुड इन्वेस्ट, हेल्थ केयर में काफ़ी सारा काम इसमें आएगा। आयुष्मान भारत जैसी चीज़ें है, क्रैम्स टाइप की जो चीज़ें है वो है, मेडिकल डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा फंड जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां दोनों जो है वो कोविड की वजह से, इंक्लूडिंग US कंपनीज ऑल्सो, दे आर पंपिंग द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी ऑन द हेल्थ केयर। आने वाले दिनों में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होंगे, बिकॉज जान है तो जहान है, एंड दैट इज द रीज़न एक्चुअली ये थीम जो है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में शिफ्ट हुई है, ऐसा फंड मैनेजर का कहना है। सो मेडिकल डिवाइसेस से लेके तो बाकी सारे प्रोडक्ट जो है बाय डिफॉल्ट लगेंगे। और जब भी कोई थीम स्ट्रक्चरल चेंज या स्ट्रक्चरल ग्रोथ में जाती है तो कम से कम 3 से 5 साल की उसकी टेन्योर या टाइम ड्यूरेशन उसका रहता है। सो मोस्टली इस फंड में जाना चाहिए, ऐसा हमको भी लगता है। रिस्क क्या है,
रिस्क थीमेटिक है तो रिस्क है, थीमेटिक आर लो कोरिलेटेड द ब्रॉडर मार्केट, बिकॉज थीम जो है वो बहुत ब्रॉडर मार्केट के साथ कोरिलेट करती नहीं है, सारी थीम की बात करो, इट इज़ नॉट ओनली द फार्मा थीम, राइट। और दूसरी बात कि थीमेटिक फंड जो है शार्प फॉल भी देते हैं एज कम्पेयर टू द मार्केट, सो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। सिंस द मार्केट इंडेक्स इन्वेस्टेड अराउंड 30% और ग्लोबल इंडेक्स में वो लोग कॉम्बिनेशन में बैठने वाले हैं, तो उनकी वोलेटिलिटी कम रहने वाली, दैट इज फॉर श्योर। नाउ MSCI क्या है, तो दुनिया का लार्जेस्ट इंडेक्स प्रोवाइडर है, 2,30,000 प्लस इक्विटी इंडेक्स कैलकुलेटेड डेली, 12,000 इक्विटी इंडेक्सेस कैलकुलेटेड इन रियल टाइम, 99.7% एक्यूरेसी का इनका रेट है और 7,800 इनके एक्टिव क्लाइंट है, मतलब सर्टनली एज ग्लोबल क्लाइंट है, और 13.1 ट्रिलियन के असेट्स इनके अंडर मैनेजमेंट में है। सो MSCI वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, तो MSCI स्टैंड्स फॉर बेसिकली मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स, दैट इज हाउ द फुल फॉर्म ऑफ MSCI, एंड इनके बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, दे आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड, सो देयर इज नो फंड नॉट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर फंड। फंड के फीचर क्या है साहब, अक्टूबर 6 तारीख से ये अक्टूबर 20 तारीख तक फंड ओपन है, दिस इज NFO, एग्जिट लोड 100% नहीं है, इट्स अ नील। MICR चेक 20 तारीख तक लेंगे, RTGS दे सकते हो, स्विचेस हो जाएंगे, प्लान ऑप्शन डायरेक्ट और रेगुलर दोनों में है, मिनिमम साहब इसमें 5,000 रुपये के ऊपर आप पैसा डाल सकते हो। सो हमारा ऐसा मानना है कि द फंड ओवरऑल इज अ गुड फंड, एंड इफ समबडी इज हैविंग द let's say horizon of 5 year plus, somebody can really go for this particular fund, it's an amazing fund, or innovation plus growth of market, if somebody somebody is looking for in pharma, then certainly this is the fund for the people. With this, thank you very much for watching this video. Once again I would request you to प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपका अगर एक लाइक मिल जाएगा और आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा हौसला पक्का बढ़ते रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग इंपीरियल मनी चैनल, विच विल टू ब्रिंग यू ऑलवेज सो मेनी थिंग्स फॉर यू। नाउ जाने के पहले 1 मिनट जाइए मत, प्लीज़ रुकिए, कमेंट करना ना भूलें, आपको नया वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो हमको बताना ना भूलें, आपका कोई अगर कोई इश्यूज़ है, क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, तो आप चैलेंजेस है तो फंड मैनेजमेंट रिलेटेड, आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर या हल उसको देने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।